देन अवर थर्ड सिचुएशन इज अबाउट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। देन लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पिलो आंटी। यहाँ पे पिलो आंटी के बारे में यहाँ पे एक टॉपिक बताया है, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। वन डे पिलो आंटी टूक पेली एंड नजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। यानी कि एक दिन पिलो आंटी जो है वो पहली, नजू एंड और उसके फ्रेंड्स के साथ बीच पे गई थी। वॉट अ गुड टाइम दे हैड, यानी कि उन लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, यानी कि वो लोग साथ में मिट्टी में और पानी में खेला। एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन द जायंट व्हील, यानी कि फिर उन लोगों ने जो बड़ा सा व्हील होता है उसमें उन लोगों ने राइड भी किया। आफ्टर दैट दे आर भेलपुरी एंड बॉट बलून्स, यानी कि उसके बाद वो लोग ने पानी पूरी भी खाई और कुछ बलून्स भी खरीदे। देन एवरीबडी इंजॉय सम आइस कोल्ड कुल्फी, यानी कि उसके बाद सभी लोगों ने जो ठंडी ठंडी सी कुल्फी आती है वो सब लोगों ने खाई। व्हेन द कुल्फी सेलर आस्क्ड फॉर मनी ही मेड अ मिस्टेक, यानी कि जब भी जो कुल्फी सेलर यहाँ पे बताया है उसकी मनी लेने की बात आई सभी लोगों की, तो उनसे कुछ मिस्टेक हो गई। यहाँ पे टोटल 7 फ्रेंड्स हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल 7 लोग हैं, मगर जो वो कुल्फी सेलर है उसने सिर्फ 5 लोगों के ही मनी लिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। When the कुल्फी सेलर asked for money, he made a mistake, यानी कि जब कुल्फी सेलर ने मनी के बारे में पूछा तो उसके एक मिस्टेक हो गई, वो हम यहाँ पे देखते हैं। He charged for 5 कुल्फी इंस्टेड ऑफ 7, यानी कि वहाँ पे टोटल 7 लोग थे मगर फिर भी उसने वहाँ पे मिस्टेक हो गई उससे, और उससे सिर्फ 5 लोगों की ही कुल्फी की जो मनी थे वो उसने ले लिए। द चिल्ड्रन थॉट, यानी कि जो बच्चे हैं उनके आसपास, यहाँ पे पिल्लो आंटी के आसपास जो भी बच्चे हैं वो सोचने लगे, हुर्रे, यानी कि मज़ा आ गया। वी हैव सेव मनी, यानी कि हमने मनी सेव किए। यहाँ पे पता है जो कुल्फी सेलर है उससे एक मिस्टेक हो गई कि उसको 7 लोगों की कुल्फी के मनी लेने के बजाय उसने 5 लोगों की ही कुल्फी के मनी लिए, तो उससे वहाँ पे 2 लोगों की जो और मनी लेने थे वो उससे रह गए। तो ये जो बच्चे हैं वो वहाँ पे सोचने लगे कि ये मज़ा आ गया कि जो हमने कुछ सेव मनी जो है वो हमने सेव किए। बट पिलो आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर, मगर यहाँ पे बताया है कि ये जो पिलो आंटी है उन्होंने जो टोटल 7 लोगों को थे उनको सभी के, यानी कि टोटल 7 के 7 ही लोगों की जो कुल्फी के जो मनी थे वो कुल्फी सेलर को दे दिए। देन नेक्स्ट क्या है, द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर दैट पिलो आंटी डिड दैट डे, यानी कि फिर जो बच्चे हैं वहाँ पे उन लोगों ने याद रखा कि जो पिलो आंटी है वो उन्होंने सही किया कि हमें कभी ऐसे दूसरे लोगों के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था वो सभी चिल्ड्रन ने, यानी कि सभी बच्चों ने याद रखा। तो हमें यहाँ पे क्या सीख मिलती है कि हमें ऐसे कुछ मनी जो है वो अपने आप खर्चे कम करके हमें सेव करना चाहिए मनी, मगर दूसरों के साथ ऐसे चीटिंग नहीं करके हमें ऐसे लोगों को लूटना नहीं चाहिए। तो ये हमें इस टॉपिक से ये सीख हमें मिलती है। तो यहाँ पे पता है कि बच्चों के यहाँ पे बच्चों ने कैसे जो वो देख रहे थे कि हमने सेव किए मनी, मगर जो पिल्लो आंटी है उसने ऑनेस्टी दिखाई, यानी कि ईमानदारी दिखाई कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जितने भी, यानी कि जितने भी कुल्फी खाई थी जितने लोगों की, वो हमें उनके सारे पैसे दे देने चाहिए। तो ऐसे ही जो पिल्लो आंटी है उन्होंने जो 7 लोग थे टोटल 7 के 7 लोगों की ही कुल्फी के पैसे कुल्फी सेलर को दे दिए। तो हमें ऐसे यहाँ पे सीख मिलती है कि हमें कुछ पैसे सेव करने चाहिए, मगर कैसे, अपने खर्चे कम करके उसमें हमें पैसे सेव करने चाहिए, मगर ऐसे कहीं हमें कभी किसी को ऐसे लूट के या फिर चीटिंग करके किसी से पैसे हमें ऐसे हड़पने नहीं चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे सीख मिलती है। देन नेक्स्ट क्या है, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताए, उसके आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू वेर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी,
हाउ विल यू एंड इट, यानी कि यहाँ पे बताइए ये जो स्टोरी है उसमें अगर आपको कुछ डिफरेंट उसका एंड करना हो और भी अलग तरीके से उसकी जो कहानी है वो ख़त्म करनी हो तो आप कैसे करेंगे. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. इफ आई वेर टू राइट डिफरेंट एंडिंग टू दिस स्टोरी आई वुड राइट टू लाइक दिस. अगर मुझे ऐसा मौका मिले कि इस स्टोरी को डिफरेंट तरीके से एंड करना है तो मैं क्या लिखूंगी. द चिल्ड्रन वेर वेरी हैप्पी टू सेव मनी बट पिलो आंटी थॉट देम अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ ऑनेस्टी. यानी कि हमने देखा कि जो बच्चे हैं वो खुश हो रहे थे कि हमने कुछ पैसे सेव किए, मगर जो पिल्लो आंटी है जो पिल्लो आंटी थी उन्होंने ऑनेस्टी दिखा के हमें पाठ पढ़ाया कि हमें ऐसा करना चाहिए. वी शुड सेव मनी बाय कंट्रोलिंग our one expense and not by cheating on someone else money. यानी कि मैंने आपको आगे बताया वैसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें पैसे सेव करने चाहिए मगर जो अपने खर्चे हैं उनको कम करके हमें पैसे सेव करने चाहिए. ऐसे दूसरों के साथ चीटिंग करके ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज लाइक पिलो आंटी. हु यानी कि आपके घर में भी ऐसा कोई है जो पिलो आंटी की तरह ऑनेस्टी बताता है और वो कौन है. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. येस माई फादर एंड मदर इज लाइक पिलो आंटी. दे ऑलवेज टीच मी टू बी ऑनेस्टी. यानी कि ये जो मेरे मम्मी पापा है वो ऑलवेज हमें सिखाते हैं कि हमें ऑनेस्ट यानी कि ईमानदारी रखनी चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. What would the children have thought if Pillow Aunty had paid Leo's money the कुल्फी सेलर. What do you think about this. यानी कि यहाँ पे बताया है कि सोचिए कि अगर ऐसा होता कि पिलो आंटी ने ऐसे ही जो मनी है वो लेस करके दिए होंगे कुल्फी सेलर को तो क्या होता. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. इफ द पिलो आंटी एड paid Leo's money to the kulfi seller, then the children would have got a wrong message and would have thought that it is all right to cheat someone and keep someone else money with us. यानी कि यहाँ पे बताए कि अगर पिल्लो आंटी ऐसा करती कि वो लेस करके मनी जो है वो कुल्फी सेलर को देती तो वहाँ पे जो सारे बच्चे थे उनको रॉन्ग मैसेज मिलता यानी कि गलत उनको लगता क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. यहाँ पे बताया है कि हम जिसको जैसा सिखाते हैं वो वही सीखता है इसलिए हमें किसी को राइट ही सिखाना चाहिए. तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि जो पिल्लो आंटी है वो अगर लेस करके मनी कुल्फी सेलर को देती तो वहाँ पे जो जितने भी चिल्ड्रंस थे उनको रॉन्ग मैसेज मिलता इसलिए यहाँ पे बताया है. एंड वुड थॉट दैट इज ऑल राइट टू चीट समवन एंड कीप समवन एल्स मनी विथ अस. यानी कि वो भी जो बच्चे हैं वहाँ पे सोचते कि हमें ऐसे ही सब लोगों के साथ कभी कभार चीटिंग करके भी मनी सेव कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये बात गलत है कि हमें किसी के भी साथ ऐसे चीटिंग करके मनी सेव नहीं करने चाहिए मगर अपने जो खर्चे हैं उसमें से कम करके मनी सेव करनी चाहिए. तो यहाँ पे हमने जो थर्ड टॉपिक था उसमें किसके बारे में बताया था. ऑनेस्टी के बारे में. ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी. तो यहाँ पे बताया कि हमें ईमानदारी से वर्क करना चाहिए ऐसे किसी को भी लूट के ऐसे मनी सेव नहीं करने चाहिए. यानी कि हमें ऑलवेज अपनी ऑनेस्टी बतानी चाहिए.